खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने दी है मानहानि की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। आईटी एक्ट सहित बीएनएस की कुल 6 धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में प्रदर्शन कर रहा था विपक्ष। कांग्रेस संगठन यूकेडी आप समेत कई अन्य पर केस, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों को लेकर ये केस दर्ज किया गया है। वहीं साजिश के तहत फंसाने और बदनाम करने की कोशिश भी की गई है, ऐसा दुष्यंत गौतम की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने 250 पेज की याचिका दायर की है। तो दुष्यंत गौतम की तरफ से मानहानि केस में अर्जी दाखिल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। आईटी एक्ट सहित बीएनएस की कुल 6 धाराओं में ये केस दर्ज कराया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, निशाना साध रहा था, उसी को लेकर ये केस दर्ज कराया गया है। कांग्रेस संगठन यूकेडी और आप समेत कई पर ये केस दर्ज कराया गया है और दुष्यंत गौतम की तरफ से ये कहा गया है कि ये साजिश के तहत उनको फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दुष्यंत गौतम ने 250 पेज की याचिका दायर की है। तो आज देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने मानहानि की अर्जी दी है। विपक्ष पर यह मानहानि की अर्जी दी है क्योंकि लगातार विपक्ष अंकिता भंडारी केस में उन पर निशाना कसता आ रहा है। वही इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से अंकिता भंडारी मामले में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा था, उनपे कई आरोप लगाए जा रहे थे और उसी को लेकर उन्होंने आज मानहानि की अर्जी दे दी है। जिस तरीके से ये मामला उछला है और उर्मिला सनावर ने जिस तरीके से वीआईपी का नाम लिया था, उससे कहीं ना कहीं पूरे भारत में ही जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और खासतौर पर जो वीआईपी का नाम सामने निकल करके आया, क्योंकि जब ये घटना हुई थी, मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 2022 की ये घटना है। 18 तारीख को जब ये घटना हुई थी और उसके बाद 22 तारीख को ये शव बरामद हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अब ये वीआईपी का नाम सामने आया था, दुष्यंत गौतम ने जो है अपनी पूरी बात को हाई कोर्ट के सामने रखा है। उन्होंने ये 250 पेज की एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्होंने मानहानि का केस भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम बातें उठ रही थी कि आखिर वो अपनी लोकेशन क्यों नहीं बता रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी लोकेशन उसमें डाली है। 10 सितंबर 2022 से लेकर 22 सितंबर 2022 तक की पूरी लोकेशन इसमें डाली है, जिसमें कि वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो है उनकी लोकेशन दिखाई जा रही है। बहरहाल चूंकि एक लंबे समय से ये वीआईपी की मांग चल रही थी और एक लंबा समय भी लगाया है दुष्यंत गौतम ने इसको अपनी लोकेशन भेजने में, क्योंकि इसके लिए तमाम बातें उठ रही थी। लेकिन अब जो है याचिका दायर हो चुकी है और मानहानि का केस भी किया है। लगभग 11 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये याचिका दायर हुई है, मानहानि का केस दायर हुआ है। देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से अगला यहाँ पर जो जिनके खिलाफ याचिका दायर हो, किस तरीके का एक्शन या रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने अपनी पूरी सफाई पेश करते हुए अपनी लोकेशन भी डाल दी है, उसके बावजूद अब अगला स्टेप क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इस बात को उठाया, उर्मिला सनावर, वो उसका अगला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी गायब है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। उनके खिलाफ भी तमाम मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन जब वीआईपी का नाम सामने आया और वीआईपी ने अपनी पूरी सफाई दे दी है, तो अब निश्चित तौर पर अगला जो स्टेप रहेगा वो उर्मिला सनावर पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सामने आती है और इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या अपनी बात को कहती है। क्योंकि उसने कहा है कि मेरे पास तमाम ऐसे सबूत हैं जो कि वीआईपी जिसमें सीधे तौर पर सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा मामला उर्मिला सनावर पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड पुलिस निरंतर उनकी
कई जगह घरों में दबिश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उर्मिला सनावर सामने नहीं निकल करके आई है। लेकिन उर्मिला सनावर ने भी इस बात को कहा है कि मैंने जो खुलासा किया उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां तमाम जगह से मिल रही है। उसने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी तक कहीं न कहीं सामने निकल करके नहीं आई है। और उनके जो भी ठिकाने हैं, मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली है, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। उसके बाद ये भी ठीक है मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।